हे प्रिय आत्मन, जीवन के कोलाहल में जब मन चिंता की लहरों से घिर जाता है तो आत्मा का प्रकाश मानो ढक सा जाता है और मनुष्य भूल जाता है कि उसके भीतर एक अचल, अडिग, शांत दिव्यता निवास करती है जो किसी भी परिस्थिति में उसे थामे रखने के लिए सदैव तत्पर रहती है। परमहंसा योगानंदा जी कहते थे कि चिंता एक ऐसी आदत है जो मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है, उसकी ऊर्जा चुरा लेती है और उसके मन के आकाश को धुंधला बना देती है, जबकि सच्चा समाधान हमेशा भीतर ही मौजूद रहता है। परंतु मनुष्य अपनी ही उलझनों में इतना डूबा रहता है कि उस समाधान की ओर देख ही नहीं पाता। तुम जिस भी चिंता में उलझे हो, जिस भी समस्या को लेकर बेचैन हो, जिस भी भविष्य को लेकर परेशान हो, यह याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति जीवित है जो पर्वतों को भी हिला सकती है, समुद्रों को शांत कर सकती है और भाग्य की दिशा बदल सकती है। परंतु जब मनुष्य अनचाही चिंताओं में उलझा रहता है तो वह उसी शक्ति से दूर हो जाता है और उसका मन भय, संशय और असुरक्षा में गिरने लगता है। योगानंदा जी कहते थे कि चिंता एक मानसिक जहर है जो शरीर, मन और आत्मा सभी को क्षीण कर देती है। इसलिए जब भी तुम चिंतित होते हो, जान लो कि उसी क्षण तुम्हें अपने विचारों को मोड़ने की आवश्यकता है, अपने मन को वापस शांतता की ओर ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि चिंता करने से न समस्या बदलती है न भविष्य। केवल तुम्हारी ऊर्जा कमजोर होती है और ईश्वरीय मार्गदर्शन की लय धीमी हो जाती है। अपने अनुभवों को देखो, कितनी बार तुमने किसी बात की चिंता की और कुछ समय बाद वही बात अपने आप ठीक भी हो गई। कितनी बार तुमने किसी परिस्थिति को बड़ा संकट समझा लेकिन बाद में वह बिल्कुल सामान्य निकली। कितनी बार तुम्हें लगा कि अब जीवन अंधकार की ओर जा रहा है, लेकिन समय के साथ वही परिस्थिति तुम्हें एक नई दिशा दे गई। यही जीवन का रहस्य है। चिंता की आदत केवल मन की बनाई हुई एक धोखा है जो वास्तविकता से कहीं बढ़कर भय को बड़ा दिखाती है। योगानंदा जी कहा करते थे कि मनुष्य को हमेशा अपनी चेतना ऊंची रखनी चाहिए, क्योंकि उच्च चेतना ही सच्चा समाधान, सच्ची शक्ति और सच्चा मार्गदर्शन आकर्षित करती है। यदि चेतना चिंता से भरी हो तो समाधान दरवाजे पर खड़े होने के बावजूद दिखाई नहीं देता। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यही है कि तुम अपनी परिस्थिति को समस्या मान लेते हो, लेकिन उसी परिस्थिति में एक अवसर छुपा होता है जिसे केवल शांत मन ही देख सकता है। ईश्वर कभी भी मनुष्य पर ऐसा बोझ नहीं डालते जिसे वह उठा न सके, और यदि तुम आज किसी कठिनाई में हो तो जान लो कि उसी कठिनाई में तुम्हारी ताकत छुपी है, उसी में तुम्हारा विकास छुपा है, उसी में तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ रही है। चिंता मत करो, क्योंकि ईश्वर कभी देर नहीं करते। वह हमेशा सही समय पर, सही तरीके से सही मार्ग तुम तक पहुंचाते हैं, परंतु मन की बेचैनी उनकी आवाज को दबा देती है। इसीलिए जब भी तुम्हारा मन चिंता से भरा हो, बस एक क्षण ठहर जाओ, गहरी सांस लो और अपने मन से कहो कि यह भी बीत जाएगा, यह भी हल हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। जिस तरह अंधेरी रात भी सुबह की रोशनी से हारती है, उसी तरह तुम्हारी चिंताएं भी ईश्वरीय प्रकाश के सामने टिक नहीं सकती। चिंता छोड़ो और विश्वास पकड़ो, क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। योगानंदा जी का यह संदेश सदा याद रखना कि जिसकी चेतना शांत है उसका मार्ग स्वयं ब्रह्मांड बनाता है। इसलिए आज इसी क्षण यह प्रतिज्ञा करो कि तुम व्यर्थ की चिंता नहीं करोगे, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ है, उनकी कृपा तुम्हें घेरे हुए है और उनका मार्गदर्शन तुम्हें हर क्षण दिशा दे रहा है। बस अपने मन को शांत करो, अपनी आत्मा को सुनो और विश्वास रखो कि सब सही होगा, बिल्कुल सही होगा। और जिस दिशा में तुम एक कदम रखोगे, ईश्वरीय शक्ति तुम्हें 10 कदम आगे बढ़ाएगी। चिंता छोड़कर केवल एक विचार पकड़ो, मैं ईश्वर की संतान हूं, मुझे उसकी कृपा का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। और बस इतना ही विचार तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदल देगा। तुम्हारे भीतर प्रकाश की लहरें दौड़ेंगी और तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी सारी चिंताएं वास्तव में कभी भी तुम्हारी शक्ति से बड़ी थीं ही नहीं। जब मनुष्य चिंता को छोड़कर अपने भीतर की शांत सत्ता को पहचानना शुरू करता है, तभी उसे यह समझ आता है कि जीवन में जितनी परेशानियां दिखती हैं, उनमें से अधिकांश केवल मन की कल्पना होती है, वास्तविकता नहीं। परमहंसा योगानंदा जी सदैव कहा करते थे कि मनुष्य का मन किसी छोटे से बादल की तरह है जो थोड़ी सी हवा से भी हिल जाता है, लेकिन उसके पीछे जो आकाश है वह अडिग है, अचल है, अनंत है। तुम्हारी चेतना भी उसी आकाश की तरह है, असीमित, शक्तिशाली और प्रकाश से भरी।
परंतु जब तुम चिंता को जगह देते हो तो वह छोटा सा बादल इतना बड़ा दिखने लगता है कि तुम पूरे आकाश को भूल जाते हो। याद रखो, चिंता का मूल कारण भविष्य का डर है, और भविष्य का डर केवल तभी पैदा होता है जब तुम ईश्वर की व्यवस्था पर भरोसा नहीं करते। योगानंदा जी का एक सुंदर वाक्य है, फेथ इज द विंडो थ्रू विच गॉड्स लाइट एंटर्स, यानी विश्वास वह खिड़की है जिससे ईश्वर का प्रकाश भीतर आता है। यदि तुम चिंता में डूबे रहोगे तो तुम उस खिड़की को बंद कर दोगे और जीवन अंधेरा लगने लगेगा, जबकि प्रकाश हमेशा मौजूद है। जब मनुष्य चिंता करता है तो उसकी कल्पना नकारात्मक दिशा में दौड़ने लगती है। यह होगा, वो होगा, कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि इन सब में कितना सच हुआ? बहुत कम, लगभग ना के बराबर। योगानंदा जी कहते थे कि जो मनुष्य ईश्वर पर पूरी श्रद्धा रखता है उसकी रक्षा स्वयं ब्रह्मांड करता है, और जब तक तुम्हारी चेतना भय में है तुम उस सुरक्षा को पहचान नहीं पाते। आज तुम जिस किसी भी चिंता से गुजर रहे हो, चाहे वह आर्थिक हो, संबंधों की हो, भविष्य की हो, बीमारी की हो, अवसरों की हो, तुम्हें यह समझना होगा कि प्रत्येक चुनौती एक गुप्त उपहार है, एक छिपा हुआ पाठ है, एक नई दिशा है। चिंताएं केवल तब मजबूत लगती हैं जब तुम असहाय महसूस करते हो, लेकिन जैसे ही तुम एक क्षण के लिए भीतर ठहरते हो, सांस को महसूस करते हो और शांत होकर अपनी आत्मा से जुड़ते हो, तुम अनुभव करते हो कि चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। योगानंदा जी ध्यान की महिमा बताते हुए कहते थे कि ध्यान मन का औषधि है। यदि तुम नियमित ध्यान करते हो तो चिंता का कोई अंश टिक नहीं सकता। मनुष्य को बस अपनी चेतना उठानी होती है, जागरूकता बढ़ानी होती है और भरोसा जगाना होता है। तुमने कई बार देखा होगा कि जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हें वही समाधान दिखाई देता है जो चिंतित मन में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया था। कारण यही है कि समाधान हमेशा उपस्थित रहता है, परंतु मन की शोरगुल भरी चिंताएं उसे ढक देती हैं। जब तुम अपनी चेतना को स्थिर करते हो और ईश्वर पर भरोसा रखते हो तो तुम जीवन की ऐसी लहरों पर सवार हो जाते हो जिन्हें देखकर बाकी लोग हैरान रह जाते हैं। चिंता से मुक्त चेतना चैलेंजों को अवसर में बदल देती है, और वही मनुष्य जीवन में आगे बढ़ता है जिसे शांत मन, धैर्य और विश्वास का साथ मिलता है। आज जो भी परिस्थिति तुम्हें परेशान कर रही है वह केवल एक अस्थाई बादल है, बीतेगा जरूर, मिटेगा जरूर। योगानंदा जी कहा करते थे कि आत्मा सदैव शांत है, केवल मन ही परेशान होता है। यदि तुम बार बार स्वयं को आत्मा के स्तर पर ले जाओ तो कोई भी चिंता तुम्हें छू नहीं सकती। जब तुम यह समझ जाते हो कि चिंता मात्र मन की एक आदत है, वास्तविकता नहीं, तब तुम्हें यह भी झात होने लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो ईश्वर से श्रेष्ठ हो, और जब वह शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है, तो फिर चिंता करने का कोई कारण बचता ही नहीं। परमहंसा योगानंदा जी बताते थे कि मनुष्य की चेतना जैसे ही भय की धारा से हटकर दिव्यता की ओर मुड़ती है, वैसे ही उसका जीवन बदलने लगता है। समस्याएं वैसी ही रहती हैं, लेकिन मनुष्य की दृष्टि बदल जाती है। वही दृष्टि परिवर्तन चिंता को समाप्त कर देता है। जिस चीज को तुम आज चिंता का कारण मानते हो वही कुछ समय बाद तुम्हें मुस्कुराने का कारण भी दे सकती है, क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था इतनी रहस्यमयी और अद्भुत है कि वह मनुष्य को हर परीक्षा से पहले तैयार करता है। तुमने ध्यान दिया होगा कि जब भी कोई बड़ा बदलाव तुम्हारे जीवन में आया, नई दिशा, नया अवसर, नया अनुभव, उससे पहले कुछ पुराना टूटता है, बदलता है, हटता है, क्योंकि ईश्वर नई जगह तभी देते हैं जब पुराना हट चुका होता है। ये घड़ी जो अब तुम्हें चिंता दे रही है, शायद वही घड़ी है जो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का बीज रोप रही है। योगानंदा जी का एक गहन संदेश है कि मनुष्य की चिंता इस बात पर आधारित होती है कि वह सब कुछ खुद नियंत्रित करना चाहता है, जबकि जीवन का वास्तविक सौंदर्य नियंत्रण छोड़ने में है, समर्पण में है, सरेंडर में है। जब तुम छोड़ देते हो तभी ईश्वर पकड़ते हैं। जब तुम खुद अपनी दिशा बनाना छोड़ते हो तभी तुम्हें वह दिशा मिलती है जो तुम्हारे लिए वास्तव में बनी है। चिंता इसलिए जन्म लेती है क्योंकि तुम भविष्य को अपने हिसाब से देखना चाहते हो, लेकिन भविष्य का निर्माण तुम्हारी सीमित समझ से नहीं, ईश्वर की असीम योजना से होता है। एक क्षण को सोचो, यदि तुम्हें पूरा जीवन एक ही बार में दिखा दिया जाए तो तुम्हारे सीखने का, बढ़ने का, अनुभव करने का क्या अर्थ बचेगा? इसलिए ईश्वर केवल उतना ही दिखाते हैं जितना आवश्यक है, और बाकी का रास्ता विश्वास से रोशन करते हैं। चिंता छोड़ो
और भरोसा पकड़ो, क्योंकि भरोसा ही वह पुल है जो वर्तमान को भविष्य से जोड़ता है। तुम्हें लगा होगा कि कई बार परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध काम कर रही हैं, लेकिन वही परिस्थितियां लंबे समय में तुम्हारे पक्ष में बदल जाती हैं। याद करो उस समय को जब किसी नुकसान ने तुम्हें किसी बड़ी गलती से बचा लिया, किसी असफलता ने तुम्हें सही दिशा में मोड़ दिया, या किसी व्यक्ति के जाने ने तुम्हें स्वयं के और करीब ला दिया। यही ईश्वरीय योजना है, हमेशा तुम्हें आगे ले जाने वाली, हमेशा तुम्हें बेहतर बनाने वाली, भले ही उस क्षण में तुम्हें यह समझ ना आए। योगानंदा जी कहा करते थे कि मनुष्य को केवल दो चीजें पकड़नी चाहिए, शांत मन और उच्च विचार। शांत मन तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है और उच्च विचार तुम्हें भविष्य की राह दिखाते हैं। चिंता इन दोनों को नष्ट कर देती है, इसलिए चिंता के स्थान पर कृतज्ञता को लाओ। चिंता मत करो कि क्या नहीं है, कृतज्ञ रहो कि क्या क्या है। जब तुम्हारी चेतना कृतज्ञता में बदलती है, तब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में अबंडेंट ब्लेसिंग्स भेजना शुरू कर देता है। यह नियम है, जो मन शांत है वह आकर्षण का केंद्र बन जाता है। यदि तुम आज तय कर लो कि तुम चिंता का बोझ नहीं उठाओगे, तो तुम स्वयं देखोगे कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में बदलने लगेंगी। लोग, अवसर, संसाधन, विचार सब सही समय पर आने लगेंगे। यह वही शक्ति है जिसे योगानंदा जी डिवाइन मैग्नेटिज्म कहते थे, दिव्य आकर्षण की शक्ति। जब मनुष्य चिंता छोड़कर दिव्यता से जुड़ता है, तो उसका पूरा अस्तित्व एक चुंबक की तरह ईश्वरीय अनुकंपा को आकर्षित करने लगता है। प्रिय आत्मन, यह क्षण जो तुम जी रहे हो, चाहे कितना भी भारी लगे, वास्तव में तुम्हारे उठान का क्षण है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा का प्रकाश किसी भी अंधकार से बड़ा है। तुम्हारी हर सांस के साथ ईश्वर तुम्हें यह कह रहे हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस उनके इस संदेश को सुनो, उसको अपनाओ और उसके साथ चलो। चिंता को छोड़कर जब तुम विश्वास को गले लगाते हो, तब तुम उसी मार्ग पर चल निकलते हो जिसे स्वयं ईश्वर ने तुम्हारे लिए उजागर किया है। जिस क्षण तुम यह स्वीकार करते हो कि जीवन में जो भी घट रहा है वह तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए है, उसी क्षण चिंता अपने आप गिरने लगती है। क्योंकि चिंता का अस्तित्व तभी तक है जब तक तुम परिस्थितियों को अपने विरुद्ध समझते हो। जब ईश्वर पर भरोसा करता है, तो उसकी सोच संकुचन से विस्तार की ओर जाने लगती है। चिंता का संकुचन उसे छोटा बनाता है, पर विश्वास का विस्तार उसे विशाल बना देता है। चिंता में व्यक्ति दुनिया से लड़ता है, लेकिन विश्वास में वह दुनिया को समझता है। चिंता से भाग्य बनता है, विश्वास से भाग्य खुलता है। तुम अपने जीवन में जब भी परेशान हुए हो, वे क्षण वास्तव में तुम्हारी चेतना को उठाने के लिए आए थे। क्योंकि जब मनुष्य आराम में होता है, वह बहुत कम सीखता है, लेकिन जब वह चुनौतियों में होता है, तब वह अपने भीतर की सच्ची शक्ति को पहचानता है। जैसे लोहे को गर्म करके आकार दिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा को परिस्थितियों द्वारा तराशा जाता है। इसलिए अपने जीवन की हर चुनौती को एक संदेश की तरह देखो। यह संदेश ईश्वर की ओर से आता है, यह कहने के लिए कि उठो, तुम्हारे भीतर इससे अधिक शक्ति है। योगानंदा जी का एक महान सिद्धांत है, Whatever comes, let it come. Whatever goes, let it go. Keep your mind on God. अर्थात जो आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो, बस अपना मन ईश्वर पर टिकाए रखो। चिंता इसलिए जन्म लेती है क्योंकि मनुष्य हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है। कौन आए, कौन जाए, कौन क्या करे, कौन कैसा व्यवहार करे, भविष्य कैसा हो। बट दिस इज इल्यूजन। वास्तविक नियंत्रण केवल ईश्वर के हाथ में है। तुम्हारे हाथ में केवल एक ही चीज है, तुम्हारी चेतना। यदि यह चेतना शांत है, जुड़ी हुई है, केंद्रित है, तो चाहे कितना भी तूफान आए, वह तुम्हें हिला नहीं सकता। समुद्र की सतह पर लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन गहराई हमेशा शांत रहती है। तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व भी उसी गहराई की तरह शांत है। चिंता तभी होती है जब तुम सतह पर जीने लगते हो, गहराई में नहीं। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं तुम्हें परेशान करने लगती हैं, जबकि आत्मा का दृष्टिकोण इससे कहीं ऊंचा है। अपनी चेतना को ऊंचा उठाओ, जीवन तुरंत सरल होने लगेगा। योगानंदा जी साधना का महत्व इसीलिए बताते हैं क्योंकि साधना मन को स्थिर करती है, और जब मन स्थिर होता है तो वह ईश्वर की इच्छा को महसूस करने लगता है। जब तुम इच्छा और ईश्वर की इच्छा को अलग अलग समझना शुरू कर देते हो, तब वास्तव में चिंता समाप्त होती है। चिंता हमेशा मेरी इच्छा से जुड़ी होती है और शांति ईश्वर की इच्छा से। यदि तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा सरेंडर करते जाओ, तो तुम देखोगे कि जीवन तुम्हारे लिए आसान हो रहा है।
चीजें स्वतः सुलझ रही हैं। ऐसे लोग जीवन में आते हैं जो मदद करते हैं। ऐसे अवसर जन्म लेते हैं जो तुम्हें आगे ले जाते हैं। यह सब तब होता है जब तुम भीतर से कहते हो, प्रभु, मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करता हूं। यह वाक्य चिंता के लिए विष है और शांति के लिए अमृत। यदि तुम आज यह एक परिवर्तन कर लो कि चिंता के क्षण में खुद को रोककर एक गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, ईश्वर मेरे साथ है, तो तुम्हारा पूरा नर्वस सिस्टम शांत हो जाएगा। जब मनुष्य समझ लेता है कि चिंता का स्वभाव हमेशा भविष्य में भटकना है, जबकि समाधान का स्वभाव वर्तमान में प्रकट होना है, तब वह चिंता को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देता है। परमहंसा योगानंदा जी कहा करते थे कि वर्तमान क्षण में जीना ही ईश्वर के सबसे निकट होना है, क्योंकि ईश्वर केवल अब में उपलब्ध है, न कि कल की कल्पनाओं में और न ही भविष्य के डर में। चिंता हमेशा अगर ऐसा हो गया तो जैसी धारणाओं से जन्म लेती है, जबकि समाधान हमेशा यह इस क्षण में क्या कर सकता हूं से जन्म लेता है। जब तुम चिंतित होते हो, तुम्हारी चेतना संकुचित हो जाती है, जैसे फूल रात में बंद हो जाता है। पर जब तुम विश्वास में जीते हो, आत्मा का फूल खुलने लगता है। चिंता की ऊर्जा भारी होती है, नीचे खींचती है, जबकि विश्वास की ऊर्जा हल्की होती है, ऊपर उठाती है, और जीवन उसी दिशा में बहता है जिस दिशा में तुम्हारी ऊर्जा बह रही हो। यदि ऊर्जा चिंता में है तो रास्ता कठिन लगेगा, यदि ऊर्जा विश्वास में है तो हर कदम आसान लगेगा। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि चिंता तुम्हें उस वास्तविकता से काट देती है जहां समाधान पहले से मौजूद होता है। योगानंदा जी बताते हैं कि मनुष्य को दो आवाजें मिलती हैं, एक मन की जो डराती है, दूसरी आत्मा की जो शांत करती है। चिंता मन की आवाज है, जबकि शांति आत्मा की। जब भी तुम चिंता में हो, बस एक क्षण ठहर कर खुद से पूछो, क्या यह मेरी आत्मा बोल रही है या मेरा मन घबराया हुआ है? यह प्रश्न ही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। तुम्हारी आत्मा कभी चिंता नहीं करती, क्योंकि वह ईश्वर की संतान है और जानती है कि सब ठीक है, सब सुरक्षित है, सब दिव्य है। चिंता करना मतलब आत्मा की बुद्धि को अनसुना करना। यही कारण है कि योगानंदा जी मेडिटेशन को इतना महत्व देते थे, क्योंकि मेडिटेशन मन की चिंता को शांत कर आत्मा की आवाज को तेज कर देता है। कुछ ही मिनटों के ध्यान से मन का कोलाहल शांत होने लगता है और तुम भीतर से महसूस करते हो कि तुम्हारी परेशानियां उतनी बड़ी नहीं थीं जितनी मन उन्हें बना रहा था। जीवन में जितनी भी चिंताएं हैं, वे इसीलिए बड़े रूप में दिखती हैं क्योंकि तुमने उन्हें मन में बहुत देर तक पकड़े रखा है। जैसे कोई व्यक्ति हाथ में कांटा पकड़े रखे तो दर्द बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह छोड़ देता है, दर्द कम होने लगता है। चिंता भी यही है, पकड़ी रहे तो पीड़ा बढ़ती है, छोड़ दो तो राहत मिलती है, और छोड़ना कठिन नहीं है, बस अभ्यास की जरूरत है। योगानंदा जी का यह वाक्य याद रखो, वरी इज अ हैबिट, सो इज फेथ, चूज वाइजली। यानी चिंता भी आदत है और विश्वास भी। तुम किसे चुनते हो, यही तुम्हारा जीवन तय करता है। चिंता में जीने वाला व्यक्ति जीवन की सुंदरता को खो देता है, क्योंकि उसका मन हमेशा भविष्य में भटकता रहता है। वह वर्तमान में मौजूद छोटे छोटे चमत्कारों को देख ही नहीं पाता। लेकिन विश्वास में जीने वाला व्यक्ति हर क्षण में ईश्वर की कृपा को महसूस करता है। चलते समय, सांस लेते समय, प्रकृति को देखते समय, भोजन करते समय, लोगों से मिलते समय, हर जगह उसे ईश्वरीय स्पर्श दिखाई देता है। जब तुम हर क्षण में ईश्वर को महसूस करना शुरू कर देते हो, तब चिंता अपने आप गायब होने लगती है। क्योंकि जब तुम रोशनी को देख रहे हो, तब अंधकार का अनुभव कैसे होगा? जब तुम दिव्यता से जुड़े हो, तब भय का अस्तित्व कैसे रहेगा? और जब तुम ईश्वर के संरक्षण में हो, तब किस बात की चिंता? जीवन की हर घटना, हर मोड़, हर परिस्थिति, चाहे वह कठिन लगे या सरल, तुम्हें आगे ले जाने के लिए ही आती है। कोई भी चुनौती तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। तुमने कई बार देखा होगा कि जिस रास्ते में कठिनाई होती है, वही रास्ता अंत में सबसे सुंदर मंजिल तक ले जाता है। यही ईश्वर का तरीका है। वह कभी आसान रास्ता नहीं देते, पर हमेशा सही रास्ता देते हैं, और सही रास्ता हमेशा विश्वास मांगता है, चिंता नहीं। इसलिए प्रिय आत्मन, आज स्वयं से यह वचन लो कि तुम चिंता को अपने मन में जगह नहीं दोगे। जब भी चिंता आएगी, तुम तुरंत उसे पहचान कर छोड़ दोगे। तुम खुद को याद दिलाओगे, मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वर मेरे साथ है। यह एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसकी शक्ति अपार है। यह वाक्य तुम्हारी चेतना को तुरंत ऊंचा उठा देता है और तुम्हें प्रकाश से जोड़ देता है।
इस वाक्य को पकड़कर चलो, तुम पाओगे कि कोई भी परिस्थिति उतनी कठिन नहीं जितनी तुमने सोचा था।